So hello all, I welcome you all in our next video of English language, Prayag Public School for class 8, right? So if you remember in our last video, we have gone through relative clause, which was a part of lesson 7 clauses, right? So in our last video, we have already completed the chapter clauses, and today we are starting with the new chapter, that is lesson 8, subject verb agreement. So let's start. Subject verb agreement, let's see what is it. It suggests that the verb should always agree with the number, that is singular or plural, and person, that is first, second, third person, of the subject in a sentence, right? So it says that the subject should always agree with the verb, or you can say the verb should always agree with the subject, right? So it suggests that, क्या सजेस्ट करता है कि जो वर्ब होता है हमारा सेंटेंस में, वो किससे एग्री करना चाहिए, वो सब्जेक्ट के साथ एग्री हमेशा उसको करना चाहिए. दैट इफ इट विल नॉट एग्री विद द वर्ब, इफ द वर्ब विल नॉट एग्री विद द सब्जेक्ट, देयर विल बी अ ग्रामेटिकल एरर इन अ सेंटेंस, राइट? सो द वर्ब शुड ऑलवेज एग्री विद द सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट कैन बी singular or plural, right? That means boys, you can see leaves, singular, plural, or maybe with as, or maybe the subject can be written as in a sentence first, second, third person. For example, I and we are first person, you second person and third person, he, she, it and they, right? So again, let's go through it once again. It suggests that the verb, जो वर्ब होता है हमारा सेंटेंस में, वो हमेशा एग्री किसके साथ करना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ. और सब्जेक्ट हो सकता है सेंटेंस में लिखा हो सकता है किसका, एज अ सिंगुलर और प्लूरल, और मे बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन. सो लेट अंडरस्टैंड इट विद एग्जांपल. एग्जांपल फर्स्ट. ओवर हियर एग्जांपल में लिखा है आई एम अ गुड गर्ल, राइट? सो इफ यू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इन हिंदी, इट विल बी लाइक कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, राइट? So now let's figure out what is given in a sentence, right? So I is, right? I is a subject, then am is a verb, that is helping verb, then a is an article, right? A is an article, then good is an adjective, and then girl is a common noun. Now these are the contents that are given within a sentence. So let's see what is I. So I have written I क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इज एक्टिंग एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट? सो इस सेंटेंस में आप देखोगे आई क्या है, सब्जेक्ट है, और कैसा है वो, किस फॉर्म में है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. सो आई बीइंग अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और इन अ सेंटेंस इट इज एक्टिंग एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड टेकिंग सिंगुलर वर्ब. और क्या ले रहा है अपने साथ, सिंगुलर वर्ब. यू कैन सी इन द सेंटेंस आई जो है हमारा, पहली बात तो फर्स्ट पर्सन है जो कि किस तरीके से काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट, एंड व्हाट इट इज टेकिंग, इट इज टेकिंग अ सिंगुलर वर्ब विच इज एम. ये सिंगुलर वर्ब है एम. सो ओवर हियर विच इज एम, राइट? सो ओवर हियर वी कैन से द वर्ब एम, जो वर्ब है हमारा एम, द वर्ब एम इज गेटिंग एग्रीड विद द सब्जेक्ट आई. अगर इसी जगह अगर मान लो हमने लिख दिया होता, फॉर एग्जाम्पल इफ वी वुड हैव रिटन इफ इन द सेंटेंस, इट वुड हैव बीन, or if I would have written or we would have written like कि I is or are or was. अगर इस तरीके के सेंटेंस, अगर इस तरीके से अगर फॉर्मेट होता है या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का कि I is a good girl, तो क्या सही होता? नहीं. Why? Because ये भले ही सिंगुलर वर्ब है, am की तरह ही सिंगुलर वर्ब है, बट अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल इट वुडेंट हैव बीन करेक्ट, राइट? आर लेते हैं. अब यहाँ पे आर को लगा के देखते हैं आई के साथ. अब आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, पर आर क्या है, प्लूरल वर्ब है. तो यहाँ पे गलती हो जाती, इट वुड हैव बीन अ ग्रामेटिकल एरर, राइट? अगर वॉज करते हैं तो वॉज भी सिंगुलर वर्ब है, बट यहाँ वॉज, हाँ वॉज सही हो जाता, ये वॉज सही होता, ठीक है? अगर आई और एज और आर की बात करें तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है, और एज और आर होता तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता. तो आई के साथ हमेशा रूल क्या कहता है, आई एम लग रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, इट इज आई, दिस आई इज एक्टिंग एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड दैट इज व्हाई एम इज गेटिंग यूज्ड एज अ सिंगुलर वर्ब. सो दिस वर्ब इज गेटिंग एग्रीड विद द सब्जेक्ट, दैट इज आई, ठीक है? सो ओवर हियर आई हैव रिटन, यू कैन सी आई इज अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन,
इज एक्टिंग एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, जो कि किसकी तरह काम कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड टेकिंग अ सिंगुलर वर्ब, टेकिंग मीन्स एंड गेटिंग, एंड आफ्टर दैट अ सिंगुलर वर्ब इज गेटिंग यूज्ड व्हिच इज एम। तो एम दो कारणों से लग रहा है, पहले आई के साथ एम, ये तो रूल ही है कि आई के साथ क्या लगेगा, एम, अगर सिंगुलर की बात करें। और दूसरी बात यहाँ पे एम इसलिए भी लग रहा है बिकॉज आई इज अ सिंगुलर, is acting as a singular subject over here, that is why we are inserting am as a singular word. Let's go or proceed with this next one. Second, you are a good girl, right? You are a good girl. अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे हिंदी में तो क्या होगा कि तुम एक अच्छी लड़की हो, राइट? सो you क्या है यहाँ पे हमारा, अगर you की बात करें तो you हमारा है, you is acting as a subject, are being a verb which is a helping verb, A is an article, good again is an adjective, and then girl is again a common noun, right? So यहाँ भी आप देख सकते हो मैंने डिस्क्राइब किया है, you क्या है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, राइट? क्योंकि ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में फॉलो होता है कौन, you is acting as a plural subject. So हमारे सेंटेंस में जो you है वो सेकेंड पर्सन तो है, पर किस तरीके से काम कर रहा है, it is acting as a plural subject, right? प्लूरल की तरह काम कर रहा है, and taking प्लूरल वर्ब, और साथ में उसके साथ कौन सा किस टाइप का वर्ब लिखा हुआ है, प्लूरल, राइट? सो प्लूरल वर्ब इज रिटन दैट व्हिच इज आर, राइट? सो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, एंड दैट इज व्हाई वी आर आल्सो यूजिंग व्हाट, प्लूरल वर्ब. सो दैट मीन्स द वर्ब, दिस प्लूरल वर्ब इज गेटिंग एग्रीड विद द प्लूरल सब्जेक्ट, राइट? सो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हमारा था क्या, यू, इसी वजह से हमने क्या लिखा, आर, क्योंकि यू के साथ यू जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमेशा कौन सा वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब. और प्लूरल वर्ब में आता क्या है, या तो वर कह लो या तो आर कह लो, राइट? सो क्योंकि यहाँ पे बात प्रेजेंट टेंस की हो रही है इसलिए हमने वर ना लगा के इस लगा दिया, ठीक है? सो यू आर अ गुड गर्ल, दैट मीन्स यू बीइंग अ प्लूरल सब्जेक्ट, एंड द वर्ब दैट इज गेटिंग यूज्ड on the basis of this subject only, that is plural, ठीक है? ये plural है तो verb भी हमारा क्या होगा, plural. Let's see the third one, third sentence. She is a good girl, right? तो अगर आप इसे फिर से हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, वो एक अच्छी लड़की है, ठीक है? तो she क्या है, it is a subject, और किस तरीके का सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट? is क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब. A again an article, good again an adjective, right? और girl क्या है, common noun, right? So अगर आप she की बात करोगे, फिर से मैंने यहाँ पे लिखा है she, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, she जो है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन में और भी तीन चीज़ आती हैं, he, she, it and they. So he, she, it जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं, और they क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट. So यहाँ पे she लिखा हुआ है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है she जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, is acting as a singular subject. अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन भले ही है पर वो किस तरीके से काम कर रहा है सेंटेंस में, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड टेकिंग सिंगुलर वर्ब, और साथ में किस तरीके का वर्ब यूज हो रहा है, सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है जो कि क्या है, इज, राइट? सो अगर आप यहाँ पे देखोगे शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वर्ब भी क्या यूज हो रहा है, सिंगुलर वर्ब विच इज इज, राइट? तो शी इज अ गुड गर्ल, तो singular subject and singular verb, or you can say singular verb is getting used in a sentence on the basis of this singular subject which is she, right? So class, I hope with this definition and the three examples you have understood what is subject verb agreement, right? So एक बार फिर से मैं बोल दूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बस इतना कहता है कि जो वर्ब और सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट आप लिखते हो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कई बार ये भी होता है कि हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब प्लस देन मेन वर्ब आता है, देन ऑब्जेक्ट वर्ब, राइट? तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल सेंटेंस इन ग्रामर, राइट? तो हमेशा ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है बस इतना कहता है. सो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब है कि अगर मान लो कि मैंने कहा, ठीक है, कि या स्कूल, जैसे आप स्कूल में रोज आते हो, अब स्कूल वाले या स्कूल में रूल क्या है कि 7 बजे स्कूल का टाइमिंग है, राइट? तो अगर 7 बजे से 12 बजे का स्कूल चलना है और मान लो स्कूल की टाइमिंग आज मान लो 8 बजे तक थी और कल से स्कूल मान लो
आपके प्रिंसिपल ने कहा कि कल से स्कूल 7 बजे का हो जाएगा, तो आपको कितने बजे आना पड़ेगा फिर? 7 बजे के पहले पहले। तो अगर आप 7 बजे के पहले पहले स्कूल आ रहे हो, जो कि आज तक मान लो आप 8 बजे आए, ठीक है, कल से आपको कितने बजे आना है? 7 बजे, ये स्पेसिफाई कर दिया गया है। तो कल से अगर आप 7 बजे स्कूल में आ जा रहे हो, तो इसका मतलब है व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एग्री विद द प्रिंसिपल और रूल ऑफ द कॉलेज और स्कूल, राइट। तो इसका मतलब है यही होता है। तो अगर आप एग्री कर रहे हो तो इसका मतलब है आप कभी डांट नहीं खाओगे या आप पे कभी चिल्लाया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उस रूल के पैरेलल चल रहे हो, उस रूल को मान रहे हो, वो कहीं से गलत नहीं है। पर आप 7 बजे की स्कूल, अगर 7 बजे का स्कूल है और आप मान लो 7:30 बजे आ रहे हो या 8 बजे आ रहे हो, इसका मतलब है यू आर डिसओबेइंग द लॉ और रूल ऑफ द स्कूल, राइट। तो वही चीज़, सेम यही चीज़ यहाँ ये भी कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए जहाँ पे हम सेंटेंस को क्या कर लें, ग्रामेटिकली करेक्ट मान लें। क्योंकि अगर सेंटेंस और वर्ब में एग्रीमेंट नहीं रहेगा तो देयर विल बी द चांसेस ऑफ एरर विल बी देयर। चांसेस ऑफ एरर मतलब वहाँ गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, और जो भी आप सेंटेंस लिखोगे वो क्या होगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा, राइट। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है, दैट द वर्ब शुड ऑलवेज बी एग्री विद द सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल में लिखा जा सकता है, या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में लिखा जा सकता है, राइट। सो विद दीज 3 एग्जांपल्स आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट। So class, let's proceed further. So I have written, you can see, important rules for subject verb agreement, right. So now there are some rules and regulations which you have to follow while writing the sentences when it is all about subject and verb agreement, right. So let's see important rules for subject verb agreement. Now what are these rules? Let us see. First person, right. So फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, आई एंड वी होता है, राइट। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई एंड वी में देखते हैं क्या रूल है। आई व्हेन एक्ट एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट। जब आई जो है हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है, व्हेन इट एक्ट्स एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, टेक्स एम एंड और वॉज, राइट। एम और वॉज which act as a singular verb, right. And when act as a plural subject, takes, have, go, etc. that is plural verb, right. फिर से समझते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, आई एंड वी होते हैं। अब पहले हम आई का डिस्कशन कर रहे हैं। जो आई होता है, आई के साथ दोनों लगता है, कभी कभी एम भी लगता है, कभी कभी हैव भी लगता है, कभी मेन वर्ब जैसे आई गो, आई ईट, ये सब भी वर्ब लगते हैं। तो देखते हैं कि क्या रूल है। सो आई व्हेन एक्ट एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, जब सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है कौन, आई, जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। जब आई फर्स्ट पर्सन बीइंग अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, व्हेन इट एक्ट्स एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, जब सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो क्या लेता है, एम या वॉज लेता है, राइट। करंट में हम एम यूज करेंगे, मतलब प्रेजेंट टाइम में या प्रेजेंट टेंस के लिए, और वॉज पास्ट टेंस के लिए, राइट। जो कि एम और वॉज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, राइट। तो ये हो गया, ये दिस इज आई इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड एम एंड वॉज क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब। एंड व्हेन एक्ट्स एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, और जब प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो कैसे पता चलेगा जब प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है कि नहीं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जैसे ही काम करेगा तो कौन से वर्ड यूज हो जाएंगे, पहले तो हैव हो जाएगा, और या तो मेन वर्ब जैसे गो, ईट, ठीक है, लर्न। सो ये क्या हो जाएंगे, जब ये सारे वर्ड या ये सारे वर्ब यूज होंगे, हेल्पिंग वर्ब में हैव यूज होगा, या मेन वर्ब में गो, ईट, लर्न, ये सारे वर्ड यूज होंगे या वर्ब यूज होंगे, तो ये पता चल जाएगा कि आई किसकी तरह अब यहाँ पे काम कर रहा है सेंटेंस में, एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, राइट। और ये सारे क्या है, प्लूरल वर्ब्स, राइट। हैव हो गया, गो हो गया, लर्न, ईट, ये सब क्या है, प्लूरल वर्ब, राइट, प्लूरल वर्ब। तो आई, फिर से एक बार पढ़ते हैं, आई व्हेन एज, जब सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो एम या वॉज लगेगा अकॉर्डिंग टू टेंस, जो कि सिंगुलर वर्ब है, एम और वॉज। और जब एक्ट मतलब आई किसकी तरह काम करेगा, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो क्या लगेगा, हैव, गो, लर्न, ईट, ये सारे जो कि अपने आप में ये सब क्या है, प्लूरल वर्ब, राइट। सो दैट मीन्स अगर आई के साथ हम
is आर लगा देंगे तो दैट विल बी इनकरेक्ट, राइट? वाई? बिकॉज द वर्ब in that particular sentence will not be agree or will not agree with the subject that is I. So I जब singular subject होगा तो am या was लगेगा according to the tense, और जब I किसकी तरह काम करेगा? प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो it will be taking the verb as plural verb, that is have, go, learn, eat, etc. Right? So I hope you people have understood. Let's see the another verb, sorry subject, that is we. अब we क्या है? वो भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, we. So अब उसका रूल देखते हैं. It always takes plural verb in all tenses, right? So ये हमेशा किस तरीके से काम करता है, या मतलब कौन सा कैसा वर्ब लेता है? ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है सारे टेंस में, राइट? इन ऑल टेंसेस, राइट? यहाँ भी मैंने लिखा था, यहाँ पे लिखता है इन ऑल टेंसेस एज इट ऑलवेज एक्ट एज अ प्लूरल सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, राइट? सो जो वी होता है, वी क्या है? अब वी का अगर नेचर देखें, जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, उसका नेचर अपने आप में क्या है? ये है प्लूरल सब्जेक्ट. तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो कैसा वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब ही लेगा सारे टेंसेस, सारे टेंस में, वेदर यू टॉक अबाउट पास्ट टेंस, वेदर यू टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस, और यू टॉक अबाउट और यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टेंस, राइट? सो वी इट ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब, हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है इन ऑल टेंसेस, इसलिए मैंने टेंसेस भी लिखा है. दैट मीन्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, इफ यू आर राइटिंग this we in past tense, then also plural verb, in present tense then also plural verb, or in future then also plural verb you have to write down as it always act, क्योंकि ये किस तरीके से काम करता है सेंटेंस में? एज अ प्लूरल सब्जेक्ट. सो वर्ब एग्रीमेंट हो रहा है कि नहीं? प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, राइट? थर्ड सेकेंड देखते हैं. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? यू, राइट? सो यू देखते हैं. इट टेक्स plural verb in all tenses, right? Even talking or pointing to single person, right? As it always act as a plural subject. So देखते हैं अब सेकेंड पर्सन क्या है? सेकेंड पर्सन सिर्फ एक होता है, और वो क्या होता है? यू, राइट? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? यू. इट टेक्स प्लूरल वर्ब, और हमेशा इसके साथ क्या लगता है? प्लूरल वर्ब ही लगता है, क्योंकि सेंटेंस में ये किस तरीके से काम करता है? इट ऑलवेज एक्ट एज अ प्लूरल सब्जेक्ट. सो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, क्योंकि सेंटेंस में यू हमेशा किसकी तरह काम करता है? प्लूरल सब्जेक्ट की तरह, इसलिए हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ या यू के साथ हमेशा क्या लगता है? प्लूरल वर्ब लगता है, ठीक है? इन ऑल टेंसेस. फिर टेंसेस लिखा है, ठीक है? लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हो यू वर लेट, तो यू वर आया WERE, तो वर कहाँ की बात कर रहा है? पास्ट की, और यू के साथ वर क्या है? क्योंकि यू यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या आया? प्लूरल सब्जेक्ट. अब प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, यू आर, ठीक है? तो यू आर क्या है यहाँ पे? प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, और आर क्या है? प्लूरल वर्ब है. क्यों? क्योंकि हमारा यू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है. सो प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट. यहाँ पे देखते हैं जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इवन टॉकिंग और पॉइंटिंग टू द सिंगल पर्सन. तो अगर यू हम सिंगल पर्सन की भी बात करेंगे तो भी क्या यूज़ होगा? तो भी हमारा प्लूरल वर्ब ही यूज़ होगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने कि यू आर. अब यू आर इसका मतलब है यू आर, फिर मैंने कुछ बोला तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे किसी सिंगल पर्सन से बात कर रहा हूँ. मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? सिंगल पर्सन से, कि यू आर, राइट? अब अगर मैंने बोला यू बोथ आर, फिर कुछ बोला, तो इसका मतलब है यहाँ मैं आई एम एड्रेसिंग टू पीपल, राइट? आई एम टॉकिंग और एड्रेसिंग टू पीपल कि यू बोथ आर लेट टुडे. तो इसका मतलब है यहाँ तो बोथ की बात कर रहे हैं, तो लाजमी है. इट इज़ लाइक कि आर लगना यहाँ तो लाजमी है. आर लगना या वर लगना मतलब प्लूरल लगना. क्यों? क्योंकि मैं दो लोगों से बात कर रहा हूँ, तो प्लूरल वर्ब तो आएगा ही आएगा. पर यू के साथ फिर भी तब भी मतलब प्लूरल वर्ब लगता है अगर हम किसी सिंगल पर्सन को एड्रेस कर रहे हैं. अगर मैं किसी सिंगल पर्सन से भी बात कर रहा हूँ और उसे पॉइंट आउट करने के लिए मैं कौन सा पर्सन यूज़ कर रहा हूँ? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ यू. तब भी उसके साथ क्या आएगा? आर या वर आएगा. क्यों? क्योंकि बिकॉज ये आप किसकी तरह कर रहे हैं? प्लूरल सब्जेक्ट, दैट इज़ वाई प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब.
So over here second person pronoun क्या होता है? You. It takes plural verb in all the tenses. Plural verb हमेशा हर tense में इसके साथ लिखे जाते हैं, even talking or pointing to the single person. जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया कि अगर आप you से किसी सिंगल इंसान से भी बात करोगे और उसको पॉइंट आउट करने के लिए you का यूज़ कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ singular verb. You are always going to use plural verb, as it always act as a plural subject. क्योंकि plural subject हर tense में काम करता है, तो plural subject means plural verb, subject verb agreement. Now let's see the third person. Third person pronoun क्या होते हैं? He, she, it, they, मतलब जिनके बारे में हम बात करते हैं, right? तो आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन के बारे में तो डिफरेंस पता ही होगा. फर्स्ट पर्सन आर द पीपल हु टॉक्स, सेकेंड पर्सन who listen, and third person about whom first or second person talk, right? So third person क्या होता है? He, she, it, they, right? अब आगे देखते हैं. He, she and it, right? Now they are the third person pronoun. He, she और it, सिर्फ it तक की बात कर रहे हैं, अभी they की बात नहीं कर रहे हैं. He, she, it and they and it takes singular verb. ये कैसे ये अपने साथ या इनके साथ किस तरीके का वर्ब यूज होता है? सिंगुलर वर्ब इन ऑल टेंसेस. सारे टेंसेस में कौन सा वर्ब होता है या किस तरीके का वर्ब यूज होता है? सिंगुलर वर्ब, एज दे एक्ट एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि वो किसकी तरह काम करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह. ठीक है. तो थर्ड पर्सन अगर बात करें ही, शी, इट, दे की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ही, शी, इट की बात करें तो ही, शी, इट जो होता है they take singular verb. Why? Because in all the sentences or in all the tenses they take singular verb, because in a sentence they always he, she, it they always act as a singular subject, right? So singular verb or singular subject, singular verb or singular verb, singular subject, that is subject verb agreement. अब यहाँ पे मैंने लिखा है whereas, जबकि they की बात कर रहे हैं, whereas they takes plural verb. ठीक है. जो they है हमारा, अब ये भी क्या है? ये भी जो है हमारा क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, बट ये प्लूरल वर्ब इसके साथ लगता है. इसके साथ क्या लगता है? प्लूरल वर्ब इन ऑल द टेंसेस. किसी भी टेंस में बात करेंगे दे वर, दे आर. ठीक है. तो इस तरीके से किसी भी टेंस में बात करेंगे तो दे हैड, दे हैव, राइट. तो किसी भी टेंस में बात करेंगे तो इसके साथ कौन सा लगेगा? ये हमेशा लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट, एज इट एक्ट्स एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, एज इट एक्ट्स एज अ प्लूरल सब्जेक्ट. सो जो दे है वो हमारा किसकी तरह काम, वो क्या है? हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और हमेशा हर सेंटेंस में ये किसकी तरह काम करता है? इट एक्ट्स एज अ प्लूरल सब्जेक्ट. अब जब प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो किस अपने साथ किसको लेकर? It is mandatory that it will be taking always plural verb, because they itself is a plural subject. So in every sentence as well as in tense it will take plural verb, right? So class, this was an important rule for subject and subject verb agreement, where we have studied what is the rule about first person, right? That is I and we. What is the rule about second person? That is you. And what is the rule about third person? That is he, she, it, they, with examples, right? So students, your today's homework is that you all have to write down all the contents given on page number 58, 59 and 60 under the heading lesson 8 subject verb agreement, right? So you all have to complete all the contents given on page number 58, 59 and 60 in your classwork copy. Features, definitions, examples, everything, whatever it is given, features, definition, means all these things are given on these pages, right? That is features, definition, examples and everything. You all have to write down contents given on these pages, that is 58, 59 and 60 in your classwork copy, right? Solve exercises A and B in your book. Okay? You also have to solve the exercises A and B, both these exercises in your book. Okay? And later on when I will be giving the correct answers, okay, first you have to solve these exercises on your own, and later on maybe after definitely in the next class I will be giving the correct answers or the solved exercises, right, or the solved answers
for this exercises, and then you have to write down these exercises in your copy, that means classroom copy as well, right? So complete your homework, submit it on time, and in our next class we will be continuing with the same chapter, but we will be proceeding with the chapter, right? So till then, take care and stay safe. Thank you, class.